But ladies and gentlemen, चलिए जानते हैं इस गेम के MVP कौन बनेंगे. And I think we all know. Yeah, We all know of who it's course. gonna be. कोई Right? शक? Jonathan from Team God. Like, उनका प्रेफरेंस है सर्कल का सेंटर पकड़ना, बिकॉज अभी तो हार्ड शिफ्ट आना चालू होंगे. एयर ड्रॉप 2 ग्रोजा अंदर है उसके 7.62 की 60 बुलेट्स और एक्सटेंडेड में यहाँ पे स्नाइपर्स के लिए जो आपकी डीएमआरस में लग सकती है और लेवल 3 का पूरा किट है. टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड गॉडल काफी ज्यादा नजदीक. गॉडल जॉनथन ने यहाँ पर एगी का जो नॉक अपने फेवर में कन्वर्ट किया था. सोल को 1 पॉइंट का नुकसान तो हुआ बच्चों के. टीम एनिग्मा फॉरएवर यहाँ पर किसी भी झड़प में नहीं फंसना चाहती. दे जस्ट वांट टू रोटेट एंड सिक्योर दैट सेंटर. 420 सबसे पहले होंगे इस काफिले को लीड करते हुए और जो उनकी गाड़ी पार्क होगी सीधा वेयर हाउस में जाके ठीक है, क्योंकि गाड़ी की इंपॉर्टेंस मेरा मार में आप सबको पता है कितनी ज्यादा होती है. गॉडलाइक की खिलाड़ी फाइट को देखिए उनके ऊपर भी हो रही है और गॉडलाइक किसी भी ऐसी फाइट में नहीं आना चाहिए जहां पर वो अपने प्लेयर्स खो दे. एक फिनिश गॉडलाइक के पास आ चुका है जो कि हम पिछले फाइट की बात कर ही रहे थे. केविन के डेल्टा पीछे एक्सो के सेंसे को डेफिनेटली टेक डाउन कर सकते हैं एंड करेंगे भी. एक शॉट की दरकार थी, वो लगा है. सेंसे इस समय बहुत मुश्किलों में, लेकिन डेल्टा पीछे के ऊपर एक्सो के बाकी खिलाड़ी शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं. ये खुद को सेफ रखना चाहते हैं. कोशिश उसी चीज की. 380 मीटर इनका और जोन का फासला है. तीसरा सर्कल वाटर ट्रीटमेंट के अराउंड सर्कल बनता हुआ. बट जस्टिन सेंसे जो एक्सो के आईजीएल है उनका फिनिश ला करके अपनी टीम को देंगे. लेकिन एफएस ये टीम इस समय आप देखिए, हम इनसेन को बोलते किंग स्लेयर, गॉड स्लेयर. एफएस इस गेम में टीम स्लेयर बन रही है. हर टीम से जाकर के इंडिविजुअल प्लेयर्स उठा करके ले रही है. तो अब देखते हैं गॉड लाइक के साथ इनका क्या होता है. ये तो बहुत सही बोला आपने कि भाई किंग स्लेयर हाथ पूरी टीम स्लेयर बन के घूम रहे हैं. बिकॉज नो डाउट टीम यहाँ पर रोटेट भी कर रही है, फ्रैग्स भी उठा रही है और हर टीम के लिए अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट करती जा रही है. शुरुआत उन्होंने स्काईलाइट्स के साथ करी थी, फिर ग्लोबल ई स्पोर्ट, फिर आखिर में इनसेन को भी धर दबोचा. निमा गैलेक्सी के कुछ प्लेयर अभी हमें साइड पे तो दिखे, बट FS 47ST कांस्टेंट मार्कडाउन करके बैठे हैं. ही इज जस्ट नोटिंग एवरीथिंग. गॉडल अगर कोई भी मूवमेंट करेगी इंफॉर्मेशन शेयर होगी और एक साथ प्लान कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं पुश. ओमेगा को यहाँ पे हील अप तो हो गया. ज़ीगॉट को ढेर सारा डैमेज पड़ा है. टाइमली उन्होंने अपने आप को कवर में लेकर थोड़ा सा बैक करा, बट फिर से एक और बार अनंत कीर्ति की तरफ. सिक्के के दो पहलू हैं, सोल एंड गॉडल. ये आसपास ही रहते हैं हमेशा. ये सिक्का लेकिन जाएगा किसकी तरफ? क्या ये सोल पे गिरेगा या गॉडल पे? यही तो सवाल है. फर्स्ट सेकंड थर्ड के राउंड की ये बात रहती है. वो हेड्स एंड टेल जैसे कि आपने बोला वही चीज. सिक्का बीच में ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा. अगर रोहित शेट्टी मूवी डायरेक्ट करे देन हो सकता है. अब जोक मारिए ही मत. बट ठीक है, अभी तक अगर स्टैट्स बात करें बैटल यहाँ पे मास्टर सीरीज के, देन नो डाउट सोल के पास एडवांटेज है इस दूर. Well, that's a correct thing कि उनके पास एडवांटेज. लेकिन ये एफएस के एडवांटेज की अगर बात करें, इनके पास पोजीशनल एडवांटेज जरूर है. इनके बिल्कुल सामने निग्मा के लिए खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे. सर्कल टीम है निग्मा फॉरएवर के पास है. हमने बात करी टीम निग्मा फॉरएवर कैसे इस गेम को अपना बना सकते हैं. कोशिश तो उनकी अच्छी खासी, लेकिन एफएस के खिलाड़ी निग्मा गैलेक्सी के ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे. हिटमैन ड्रीम्स को डाउन करते हुए निग्मा गैलेक्सी के दो खिलाड़ी इस समय डाउन है. अपोलो और विक्सकी के ऊपर पूरा भार आता हुआ. विक्सकी के पास एक ग्रेनेड रहेगा. इफ दिस कनेक्ट्स एट द राइट प्लेस, एफएस इज गोना बी डीलिंग अप विद अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन देमसेल्व्स. लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं. क्लच एक डायरेक्शन में नॉक हो रखे हैं. वो वहां से निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स का एनिमीज हेड कर सकते हैं. पीछे से अगर बात करें, गॉड लाइक भी मूव कर रही है. हमने बात करी थी कि एफएस और गॉड लाइक के बीच में क्या होगा. वेल, द आंसर माइट जस्ट बी कमिंग इन एंड जॉनथन विल स्कोर इज अगेन. ये 47 को डाउन करते हुए नजर आएंगे. अब एफएस को पीछे की फाइट को भी देखना है, लेकिन सामने विक्स आ चुके थे और एफएस देखते देखते दो टीमों के बीच में ऐसा सरप्राइज हुई कि ये प्रेजेंट उनको पसंद ही नहीं आया. अब यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी जो विक्सी है उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें नॉकआउट प्लेस को बचा सकते हैं. बट वहीं पर एफएस पे एक क्लीन स्वीप लगाते हुए टीम गॉडल #14 पे एलिमिनेट हो चुकी है. यहाँ पर ब्लाइंड एक्सपोर्ट उनके पास कोई खास फिनिशेस नहीं. 0 पॉइंट से काम चलाना पड़ेगा. एफएस स्टार्टेड वेरी स्ट्रांग. 5 फिनिशेस, ये देखिए 0 प्लेसमेंट 5 फिनिशेस. और इनसेन के मैक अब ब्लाइंड के जेडी को, मतलब एवरीवन फ्रॉम द ब्लाइंड, दे लेट द सर्वर अनसैटिस्फाइड. Godlike versus Nigma Galaxy. Is this a fight that's gonna happen? क्योंकि दोनों टीमें अभी सर्कल के बाहर जरूर है. ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए. That's a good grenade, although बस स्प्लैश डैमेज दे पाएगा. दूसरी साइड से जो ग्रेनेड आया, ड्रीम्स को भी स्प्लैश डैमेज दिया, बट शैडो इस समय उस व्हीकल को डेफिनेटली बर्स्ट करेंगे. बट ड्रीम्स, he gotta watch out. It's Jonathan with his grenades. I mean, it's gotta connect. उनके ग्रेनेड्स में एम्बॉट है, ऐसा लगता है. जाते हैं और सीधा कनेक्ट हो जाते हैं. निग्मा गैलेक्सी के बाकी खिलाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ को. अपोलो और विक्स की वहीं पर देखने को मिलने वाले. जॉनी हैज 2 ग्रेनेड्स. He has to look out for 2 enemies.
विल ही बी एबल टू डू दैट? हमें नियो दूसरी साइड से एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। जॉनथन की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है, बट विक्स के ऊपर पूरा भार आता है। शैडो जाएंगे जरूर फाइट लेने के लिए और सीधा फाइट लेकर के, क्रेट लेकर के अपनी टीम के पास वापस आएंगे। अब भाई जो झलकियां हमें आती है ना अपने जहन में, जो गॉर्डल हमें दिखती है कि भाई ये गॉर्डल घुसती है, सबको मार के गिराती है, वही कर रही है। टीम एनिग्मा फॉरएवर को ऑफ गार्ड पकड़ाते हैं, एक एक करके सारी प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गॉब्लिन को बड़ा स्प्लैश डैमेज, दैट ग्रेनेड 10% एचपी, वन मोर हिट और एक अगर छल्ला भी लग जाए, बट यस इट इज गॉब्लिन आउट ऑफ द गेम। ज़ीगॉड का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर के जाता हुआ। गॉड लाइक के शैडो जो आईजीएल हैं वो हो चुके थे फिनिश, बट बाकी खिलाड़ी अभी के लिए अपना 11वां फिनिश उनके हिस्से में, उनके खाते में आया है और फिनिश उठाने हैं। बगी लेकर के जाना नॉट द वाइजेस्ट चॉइसेस। ओजी के लिए भी ये बात शायद लाजमी हो सकती है, लागू हो सकती है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर 420 की तरफ से ग्रेनेड जाएगा। इज इट गोना कनेक्ट? इज इट गोना कनेक्ट? इज इट गोना कनेक्ट? यस इट डज। विज़गार्ड हैज बीन टेकन डाउन। एकेओपी की एचपी थोड़ी सी लो है, ऐश की भी एचपी लो है, लेकिन वो खुद को हील कर लेंगे। वो जो स्मोक है विज़गार्ड को अभी के लिए बचाता है, बट व्हाट इफ 420 has another one और टीम एनिग्मा फॉरएवर decides to push। अब यहाँ पे टीम एनिग्मा फॉरएवर है ना, दो का स्प्लिट ले रखा है। यहाँ पे 3-2 हुआ, वहाँ पे मैक्स अकेले फंस रखे, उनके सामने एक गॉर्डल है और यहाँ पर 3 प्लेयर। मैक्स टाइमली वापस आना चाहेंगे, बट जॉनथन इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। ओपन में आप रोटेट करते वक्त पकड़ेंगे लास्ट टाइम पर, देन इंस्टेंटली एडीएस को लेगा, आपको नॉक कर दिया जाएगा और अगले सेकंड आप सर्वर से बाहर जाते हुए देखेंगे। अभी तक जो मैंने एडवांटेज एंजॉय करी थी टीम एनिग्मा फॉरएवर, अब वो एक प्लेयर खो चुके हैं एंड दैट प्लेयर इज मैक्स काश। अभी सर्वर में एक ही टीम है जिसके 4 प्लेयर जिंदा है, दैट इज OG. AJ will be getting one more knock for the team. अब टीम गॉर्डन Insane is in danger. AJ ने कंफर्म किया Insane भी एलिमिनेट होगी 7वें पायदान में with 4 finishes। 6 टीम 16 प्लेयर 24 मिनट ऑलमोस्ट होने को आए गेम में। You know the most important part is जब मैक्स कैच को फिनिश किया, गॉड लाइक गॉट द सर्कल, दे गॉट द जोन फॉर। सोचिए ये कैसा सीजन चल रहा है कहीं ना कहीं, जो कि एक सीरीज का है जो एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर आज खत्म हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बहुत क्लोज जा रहा है। इस गेम के बाद टॉप 5 है हमारे पास, तो इस गेम के बाद डेफिनेटली गॉडलाइक कोशिश करेगी कि वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर ले, फिर आज का दिन खत्म करना पड़ेगा उनको फर्स्ट पोजीशन में। अदरवाइज सोल लास्ट गेम को कुछ अलग तरीके से खेलने ही वाली है। गॉडलाइक के पास 3 खिलाड़ी अभी भी, यस ओजी के चांसेस है, बट ओजी पे सर्कल नहीं है। जोन में आने के लिए उनको ओपन से ही भागना पड़ेगा और ओपन से भागने का मिरामार में बस एक ही मतलब बनता है, पनिशमेंट। अब जो गॉर्डल की पोजीशन है वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। वहीं पर टीम एनिग्मा फॉरएवर दे आर होल्डिंग द सेंटर। अगर स्मोक बॉल बनाकर ओजी करती है कुछ फायदा हो सकता है, बट यहाँ पे रेफरेंस पे ट्राइड टू रोटेट थ्रू अ बग्गी, बट इनको रुको मौका तक नहीं दिया। एकेओपी वाज सो प्रिसाइज विद हिज M4, इंस्टेंटली 3x खोला और नॉक एंड फिनिश करते हुए देखेंगे एनकोर को। बट एक प्लेयर क्यों यार अभी भी वो पीछे है, ही वाज देयर टू गिव द कवर, बट जिस एंगल से उनको फाइट हुआ क्योया को मौका तक नहीं मिला अपनी टीम प्लेयर को बचाने का। क्योया अभी मेरे ख्याल से हील बैटल कर सकते हैं, थोड़े पॉइंट और गैदर कर सकते हैं, बट ओजी के पास 4 रुपए जिंदा है, जिसका सबसे बड़ा डर बाकी टीम को फील होना चाहिए, बिकॉज़ मैन एडवांटेज ऐसी सिचुएशन में आपको ढेर सारे पॉइंट दिला सकता है। ओजी के खिलाड़ी उस दीवार तक आ चुके हैं जो सर्कल में, लेकिन अगला सर्कल 100 पड़ेगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर मैक्स कैश को खो चुके थे। अब देखिए इन्होंने पोजीशन पर कितना अच्छा खेला। दलजीत के पास 2 फिनिशेस और टीम के पास टोटल 3। टीम एनिग्मा फॉरएवर ने प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा गेम निकाल लिया, बट क्योया को डाउन किया जाएगा नियो के द्वारा और वो फिनिश उठाने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज अगर विज़गार्ड को दिख गए क्योया तो डेफिनेटली वही फिनिश उठाते नजर आएंगे। इस समय क्योया का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। जोन उनको लेकर के जगह, मतलब गॉडलाइक के नाम, गॉडलाइक के खाते में एक और फिनिश आता हुआ, बट अब जॉनथन वो वापस से बाजी मारना शुरू कर चुके। एक स्प्रे में हम प्रीटी श्योर 2 प्लेयर्स को डाउन कर लेके गुल भी डाउन हो चुके हैं एकेओपी के द्वारा। टीम एनिग्मा फॉरएवर रेवरेंट के खिलाड़ी पैराडॉक्स को देखिए, उनकी बस दरकार रहेगी एक बार अगर पीक कर लिया तो 420 उनको डाउन कर सकते हैं। पैराडॉक्स के एचपी बहुत ज्यादा कम है, ग्लोबल स्पोर्ट्स के एज है उनको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। नकुल डाउन हो चुके हैं, मतलब एज के ऊपर आता है बाहर, लेकिन इस सब चीजों के बीच में रेवरेंट का ग्लोबल स्पोर्ट्स का होता हुआ एलिमिनेशन। द फाइट इज बिटवीन गॉडलाइक, टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड ओरंगुटान, लेकिन स्पॉट किया जा चुका है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल। ओजी माइट नॉट सर्वाइव दिस एट ऑल एज ट्रिगर ही इज बर्निंग डाउन in that molotov और बाकी खिलाड़ी ओजी के बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आके बैठी है ना कि ओजी के पास बस एक छोटी सी दीवार है कंट्रोल में, अगर एक प्रॉपर्ली कुक नेड आया टीम एनिग्मा फॉरएवर की तरफ से या गॉडल की तरफ से, देन ओजी का बचा मुश्किल होगा। बट जॉनथन, oh my god dude just stop, you just did bring the server out। अब 3v3 सिचुएशन है यहाँ पर एंड ओशन अब लग रहा है अगर जोन को देखते हैं गॉडल के पास एडवांटेज हो सकती है, बिकॉज़ उनको कुछ खास मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जोनाथन वो एमबीपी रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। गॉड लाइक ओवरऑल में नंबर 1 जाने से बस 1 पॉइंट दूर है। यहां पर जहां भी एलिमिनेट हो 12 या 15, नंबर 1 तो गॉड लाइक इस गेम के बाद देखने को मिलने वाली है। मेरा मार गॉड लाइक के लिए अच्छा रहता है, इतना ज्यादा अच्छा कि यहां पर तो ये गेम निकालते नजर आ रहे। एक प्लेयर को 8 का डैमेज दिया, जो कि ओवेश रहने वाले बिल्कुल आगे की तरफ आज के उनको डाउन करने की पूरी कोशिश नहीं हो कर जरूर है। ओवेश की एचपी आप देखिए बहुत ज्यादा कम, बाकी खिलाड़ियों को भी आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जोनाथन खुद को हील करते हुए नजर आएंगे। 17 फिनिशेस, 18वां बिल्कुल सामने, 19वां और 20वां भी वहीं पर रहेगा अगर गॉड लाइक निकाल जाए। लेकिन कोशिश अभी भी करने की पूरी यहां पर दरकार रहने वाली है। गॉड लाइक के खिलाड़ी एक फील्डिंग बना करके बैठे हुए हैं। दलजीत, he wants to be spotted down. Well, he is spotted down, but Jonathan with 10 finishes for himself. 10 finishes, ये नहीं रुकेगा। 11वां सामने है इस खिलाड़ी का, और अब नियो भी आगे मूव कर रहे हैं। He is the MVP right now. He did not come here to compete. He came here to rule, and he's ruling as Godlike gets a brilliant winner with a chicken dinner for themselves. यही देखना था आपने, देख लीजिए ये वही टीम है, कहां से घूम कर आई और कहां पर पहुंच गई। The number of finishes, the style they played, amazing. मुस्कान देखी पता चला कि टीम में कितनी खुशी है। The difference was huge, but आखिरी में जब वो पोजीशन पॉइंट ऐड होंगे, अब टीम गॉडल ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली है। बिकॉज ये दिन अभी तक इनके फेवर में हद से ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। Oh, Godlike. सांस ले लीजिए, मानता हूँ ये इमोशनल टाइम ही ऐसे होते हैं। मैंने बोला है ना, there are certain times you can't control this guy, Mr. Sharma. यही फ्लो, There are certain games you can't control, Jonathan. Oh, no doubt. मतलब जिस तरीके से ये प्लेयर यूटिलिटी यूजेज करता है, मोलोटॉव हो, ग्रेनेड हो, so precise and